अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। In tertiary alkyl halide, the halogen atom is attached to a carbon which is further attached to 3 carbon। आपको पता है कि टर्शरी कार्बन जो होती है वो कार्बन होती है जो कि फर्दर 3 कार्बन के साथ क्या हो, अटैच्ड हों। The best method for the preparation of alkyl halide is the reaction of alcohol with। अगर आपने अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है तो आप क्या करोगे, अल्कोहल को इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स डिफरेंट हैं, जैसे आपने पढ़ा है थायनाइल क्लोराइड है, उसके अलावा HCl है, ये जो है PCl3 है, PCl5 है, इनके साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो ये हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास बेस्ट मेथड है। Question number 3 है, an alkyl group with a partial positive charge on the carbon atom is electrophilic। आपको पता है जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होती है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। The mechanism is called first order if it involves one molecule in the rate determining step। Molecularity of a reaction is defined as the number of molecules taking part in the rate determining step। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो वो क्या कहलाएगा, वन मॉलिक्यूलरिटी उसकी होगी। अगर टू होंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो वो उसकी टू मॉलिक्यूलरिटी होगी। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ E2 रिएक्शन इज ऑलवेज टू एंड द रिएक्शन इट शो सेकंड ऑर्डर। आपको पता है जब रेट डिटरमाइनिंग में टू मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। What sense is useful for the preparation of symmetrical alkanes? सिमेट्रिकल अल्केन यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह के जो अल्केन्स बनाने के लिए यूज होते हैं। Grignard reagent is prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halide in the presence of ether। ether बेटा ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ईथर जो होता है वो हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है जो कि इनर्ट होता है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन 2 है, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। In secondary alkyl halide, halogen atom is attached to a carbon which is further attached with two carbon atom directly। बिल्कुल ये ट्रू है। सेकेंडरी कार्बन वो होती है जो कि फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो। अल्कोहल रिएक्ट विद थायनाइल क्लोराइड इन ईथर। नो, ईथर नहीं होता बेटा, पिरिडीन होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। बिल्कुल ये ट्रू है। सबसे ज्यादा आयोडाइड रिएक्टिव होता है, फिर फ्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, एंड में फ्लोराइड होता है क्योंकि फ्लोराइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। In SN2 reactions, the attacking nucleophile always attack from the side in which the leaving group is attached। No, बल्कि वो अपोजिट साइड जहाँ पे लिविंग ग्रुप अटैच होता है उसकी अपोजिट साइड से अटैक करता है, इसलिए तो वो 100% इन्वर्सियन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट इन द सेम वे। नो बेटा ये फॉल्स है। प्राइमरी अल्कीन जो आपको पता है ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो रिएक्ट करते हैं जो अमीन होते हैं उसके हाइड्रोजन के साथ। तो अब प्राइमरी अल्कीन में देखोगे तो वहाँ 3 हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर लेगा। सेकेंडरी अल्कीन में देखोगे तो वो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन होता है तो वो रिएक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे टर्शियरी अमीन में देखोगे तीनों के तीनों कार्बन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो वो क्या रिएक्ट करेगा, इसलिए तीनों सेम वे में रिएक्ट नहीं करते, ये फॉल्स हो गया। The reaction of secondary alkyl halide may follow both SN1 and SN2 reaction। बिल्कुल ये ट्रू है, ये बिटवीन होते हैं secondary alkyl halide, वो SN1 भी शो कर सकते हैं, SN2 भी शो कर सकते हैं। SN1 mechanism is one stage process involving simultaneous bond breaking। नो, ये SN2 होता है वन स्टेप, इसलिए ये फॉल्स है। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप होता है। In beta elimination reaction, two atoms or group of atoms attached to the adjacent carbon atoms are lost under the influence of electrophile। No बेटा false। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बीटा में, और वो न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस अटैक करता है और वो बीटा हाइड्रोजन को निकाल लेता है। दैट्स वाई ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन ऑर्डर फॉर द alkyl is determined by the strength of carbon halogen bond। बिल्कुल ये ट्रू है।
जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डिटरमाइन करती है इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। क्वेश्चन 3 है मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज हैं। इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स। आपको पता है प्राइमरी जो कार्बन होती है वो सिर्फ वन कार्बन के साथ अटैच होती है फर्दर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप के लिए आपको बताया मैंने, सबसे ज्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। सो अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। इसमें देखें आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, लेस देन ब्रोमाइड, देन जो है स्मॉलर हो गया क्लोराइड, एंड देन सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव वो हमारे पास फ्लोराइड। क्वेश्चन 3 है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट विल बी। अच्छा, आपको हमने बुक आपने चैप्टर के एंड में तकरीबन पढ़ा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन होता है बेटा तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब कितनी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये आप गिन लो। यहाँ पे देखो ये इथाइल है, 2 कार्बन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन, तो 2 और 1 कितने हो गया, 3 कार्बन वाला होगा वो हमारे पास ये ऑप्शन बी है, प्रोपानोइक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा ये इस पे आपने शुरू में पढ़ा भी होगा, नॉर्मली कार्बन जो होती है बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे अल्काइल हैलाइड में हैलोजन के साथ कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है उसमें मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव होता है, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, इसकी कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ऑप्शन सी हमारे पास, पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। अच्छा जी, SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद, SN2 रिएक्शन जो होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट देती है, ठीक है जी। अगर SN1 होता तो वो टर्शरी होता। एलिमिनेशन बाई मालिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व, जो बाई मालिकुलर होता है उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होता है उसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी, इसलिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है ऑप्शन बी। फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द सेम, दोनों SN1 है या SN1 है या E1 है, इन दोनों में देखो कि फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप क्या करता है, लीव कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन में मिलने रहा ये डी ऑप्शन है हमारे पास। इसमें SN1 और E1 दोनों में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, सही है जी। उसके बाद है अल्काइल हैलाइड आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से बेटा कि इलेक्ट्रोफिलिक, जब अल्काइल हैलाइड होता है तो हैलाइड जब अटैच होता है कार्बन के साथ तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और साथ में जो हैलोजन होता है बेटा वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये बी ऑप्शन, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, बिल्कुल, एंड ए गुड लिविंग ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड। अब E1 आपको पता है सेकंड ऑर्डर तो नहीं, 2 स्टेप रिएक्शन है, इसकी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ वन जो सबस्ट्रेट है वो इन्वॉल्व, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है वो इसकी रेट को डिटरमाइन करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जस्ट सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पे H2O की बात करें ना बेटा तो H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर जिसके पास होगा वो तो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि न्यूक्लियोफाइल ना हो। ये सल्फर H2S है, इसमें भी 2 हैं, ये भी सेम ग्रुप का है ऑक्सीजन वाले का, इसमें भी 2 लोन पेयर। अच्छा, अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, इसमें भी 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। लेकिन ये जो BF3 होता है बेटा, इसके वैलेंस शेल को अगर आप देखो तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, इस वजह से इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स वाई ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।